एपिसोड सागिरी के कुछ इतिहास से शुरू होता है, जहां सागिरी अपने पिछले कुछ विचारों को याद करता है कि उसके पिता क्या करते थे, उसका परिवार क्या करता था, जिसे सागिरी बचपन से देखता आ रहा है, और अपने पिता की तरह ही वह भी एक कुशल जल्लाद बन जाता है। ये बात सागिरी को भी कुछ भयानक अनुभव देती है। भयानक अपराधियों को एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, उनके हाथ बंधे होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि वे देख न सकें। उनकी ओर शकुन का एक अधिकारी कहता है, आज की इस मीटिंग के लिए आपका स्वागत है। ये सुनकर सभी अपराधी उत्तेजित हो जाते हैं। ये देखकर शकुन का एक अधिकारी कहता है, इतने सारे अपराधियों को एक साथ लाकर यह कहना क्या उचित होगा। दूसरा अधिकारी कहता है, कुछ नहीं किया जा सकता, यही शकुन चाहता है। सागिर एक किताब निकालता है और मन ही मन कहता है, ये वही अपराधी है जिसने 13 हत्याएं की थी, तान्योथा किची, सीरियल आसनिक निकेमारू। ये सभी अपराधी हैं जिन्होंने बहुत भयानक अपराध किए हैं। गावी मारू अचानक कहता है, कितना असहनीय है, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। क्या मैं थोड़ा देख सकता हूं कि क्या हो रहा है। ये सुनकर सागिरी उसे चुप रहने के लिए कहता है। एक अधिकारी कहता है, आज आपको यहाँ एक विशेष कार्य के लिए बुलाया गया है। आप द्वीप पर जाएंगे और वहां से लौटेंगे। लीजेंडरी एलेक्सा ऑफ लाइफ ऑफ हैंड जो ये कर सकेगा, उसे मुक्त कर दिया जाएगा। यह उसका प्रमाण पत्र है जो आपको दिया जाएगा। शाकिरी देखता है कि अपराधियों की आंखों में आशा की एक किरण चमक उठती है। ये सुनकर एक अपराधी हंसने लगता है और कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी इच्छानुसार लोगों को मार सकूंगा। ये देखकर हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ये अपराधी कितने भयानक थे। तो जो भी हो, हम कहानी पर वापस आते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह अपराधी सिर्फ अपने मजे के लिए अनगिनत महिलाओं और बच्चों को बिना किसी कारण के मार डालता था। अब सागिरी मन ही मन सोचता है, क्या मैं सच में ऐसे किसी को बिना किसी हिचकिचाहट के मार पाऊंगा। अचानक गावीमारू जम्हाई लेता है और अपनी आंखों पर बंधी कपड़े की पट्टी पर फूंक मारता है। ये देखकर युजुरेहा नाम की एक व्यक्ति कहती है, क्या तुम वही गावीमारुदा हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे बालों से ही पहचान लिया। तुम तो अपने काम के लिए बहुत लोकप्रिय हो गए हो। ये कहकर वह फिर से अपनी आंखें ढक लेती है। इसके बाद सागिरी गाबीमारू की ओर देखकर सोचने लगता है, क्या सच में यही गाबीमारुदा है? सब लोग जो कहते हैं, क्या वह सच है या वह वास्तव में एक अलग तरह का इंसान है? इसे देखकर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। या यह मेरी सोच से परे है? क्या इसने सच में इतने बड़े अपराध किए हैं? वह ये सब सोचता रहता है और अपनी तलवार की ओर देखता है। इसके बाद शकुन का अधिकारी उस रहस्यमय द्वीप के बारे में कुछ कहना शुरू करता है, लेकिन अपराधी कहते हैं, रहने दो, हमें सब पता है। ये सुनकर शकुन का एक अधिकारी अपराधियों के मुंह से बंदी पट्टी हटाने को कहता है ताकि वे मामला देख सकें। इसके बाद देखा जाता है कि शकुन के कुछ अधिकारी एक ठेले पर कुछ धकेल कर ला रहे हैं। उसके ऊपर एक कपड़ा लिपटा हुआ था। कपड़ा हटाने के साथ ही सभी अपराधी चौंक जाते हैं। वे देखते हैं एक विकृत मानव शरीर जिसमें जान तो है लेकिन वह भयानक दिखता है, पूरे शरीर पर फूल उगे हुए हैं। इसके बाद शकुन अधिकारी कहता है, ये वह है जो कुछ दिन पहले उस रहस्यमय द्वीप पर गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने अपना मनुष्यत्व खो दिया है। बाकी जो गए थे, उनका कोई पता नहीं चला। ये देखकर एक अपराधी कहता है, हमें पहले तो नहीं बताया गया था कि यह इतना भयानक है। इसके बाद सभी अपराधी बहुत विचलित हो जाते हैं। फिर एक और अपराधी, जिसका नाम अभी तक हमें नहीं पता, कहता है, तुम इस द्वीप के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर यहाँ अलेक्सा नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सुनकर एक अधिकारी कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो सीधे कह सकते हो। तुम्हें जाने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? ये सुनकर एक अपराधी वहां से उठ खड़ा होता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही एक जल्लाद उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। शकुन का एक अधिकारी कहता है, एक बात तो मैं भूल ही गया था। तुम्हारे साथ उस द्वीप पर एक मॉनिटर यानी जल्लाद रहेगा। अगर किसी ने कुछ गलत किया या भागने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ मौजूद वह जल्लाद तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देगा। इसके बाद शोकुन तारेक कर्मचारी को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। शकुन का वह अधिकारी तुरंत कहता है कि यहाँ एक और शर्त है, उस द्वीप पर सभी को नहीं ले जाया जाएगा, यहाँ से सबसे अच्छे कुछ लोगों को ही उस द्वीप पर ले जाया जाएगा। बस, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। शुरू हो जाता है हत्याकांड, जिसे भी पाते हैं उसे मार डालते हैं। हाथ के पास जो कुछ भी मिलता है उससे मारते हैं। हवा में खून की गंध महक रही है। उधर गाबीमारू एकदम शांत होकर बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी ओर ये सब हत्याकांड देखकर शकुन बहुत खुश होता है। शकुन अपने एक कर्मचारी से पूछता है कि इनमें सबसे ज्यादा कौशल किसका है। ये सुनकर शकुन का अधिकारी उसे बताता है, इनका कौशल इनकी सुपर पावर जैसा है। जैसे ये नौजवान जिसने एक पूरे बैंडेड गांव को मार डाला, और ये लड़की जिसका नाम कोनोइची सागिफा है, जिसने कैसल में घुसकर सबको मार डाला, एक भी उसकी पकड़ से बच नहीं पाया। यह एक मास्टर तलवारबाज है और यह वह दूसरा है जिसे मारना असंभव है। पत्थर हो या तलवार, इसके शरीर पर कोई चोट नहीं लग सकती। और इनमें सबसे लोकप्रिय है गावीमारू दा होल।
और वह तब देखता है कि गावीमारू लड़ाई न करके शांति से खड़ा है। इसके बाद सगिरी को दिखाया जाता है, उसके बगल में एक और जल्लाद उसके पास आता है और पूछता है, वे सब लड़ रहे हैं, तुम अपने टारगेट पर ध्यान रखना। अगर कुछ हो जाता है तो क्या तुम उसे मार पाओगी? ये सुनकर सगिरी चौंक जाती है और वह आगे कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस काम के लिए सही हो। तुमने जीवन यापन के लिए ये रास्ता क्यों चुना? सगिरी चुपचाप खड़ी रहती है। इसके बाद सगिरी कहती है, मैं आपसे सम्मानपूर्वक कह रही हूं, ये रास्ता मैंने चुना है। इसके बाद हम सगिरी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां सगिरी को उसके हमउम्र छोटे बच्चे कातिल कहकर बुलाते हैं और उस पर पत्थर फेंकते हैं और उसे बहुत सी बातें सुनाते हैं जो सगिरी को अब भी दर्द देती हैं। तुरंत ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम वापस वर्तमान में आ जाते हैं। यहाँ उन अपराधियों में से 3 अपराधी सगिरी की ओर झपट रहे थे। ये देखकर सगिरी तीनों का एक एक करके सिर धड़ से अलग करके हत्या कर देती है। इसके बाद गावीमारू को दिखाया जाता है। गावीमारू शकुन के सामने खड़ा होकर पूछता है, उस द्वीप पर कौन कौन जाएगा, ये तय करने का क्या कोई और तरीका नहीं है? ये सुनकर एक अधिकारी कहता है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कह सकते हो, तुम्हें जाने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? ये सुनकर शकुन का एक उच्च पदस्थ कर्मचारी बेतरतीब ढंग से एक व्यक्ति को बुलाता है और कहता है, अगर तुम गावीमारू को मार सकते हो तो तुम्हें उस द्वीप पर ले जाया जाएगा। ये सुनकर एक अपराधी गावीमारू को मारने के इरादे से आगे बढ़ता है। गावीमारू मना करता है, लेकिन वह अपराधी गावीमारू पर एक पत्थर को मारता है। गावीमारू उसे चकमा देता है। ये देखकर अपराधी कहता है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अभी मर जाओगे। गावीमारू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जो चाहते हो। तुम खत्म हो, अगर तुम मुझे मारने आओगे तो तुम खत्म हो। इसके बाद वह अपराधी कहता है, थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि तुम किसी को नहीं मारोगे। गावीमारू, हाँ, लेकिन अब मेरे जीवन का संकट है। 1 सेकंड के भीतर गावीमारू के अंदर का वह दानव बाहर आ जाता है और वह तब अपने सामने जिसे भी पाता है उसे मार रहा था, किसी का गला काट रहा था, किसी को काटकर फाड़ रहा था, जिसे देखकर सब डर के मारे कांप उठे थे। ये देखकर शकुन का डर के मारे मुंह सूख गया, उसके चेहरे पर वह आनंद अब नहीं था। बाद में गावीमारू सगिरी की ओर देखता है और सगिरी से कहता है, क्या तुम जाने के लिए तैयार हो? सागिर थोड़ा चौंक जाती है। सागिर सोचने लगती है, क्या गावीमारू सच में एक कातिल है या कुछ और? ये सोचते सोचते उसकी आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं, जिसे सागर के साथ मौजूद एक और जल्लाद देख लेता है और वह पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सगिरी, हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद शकुन का एक अधिकारी सभी अपराधियों को रुकने के लिए कहता है। वह कहता है और वहां बचे हुए 10 अपराधियों के नाम घोषित करने लगता है जो उस मौत के द्वीप पर जाएंगे, और उनमें से प्रत्येक के साथ एक जल्लाद रहेगा। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक बड़ी नाव में सवार होकर उस अज्ञात द्वीप की ओर रवाना हो गए हैं। और इसी के साथ एपिसोड 2 समाप्त हो जाता है। यदि आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं।